परम सौभाग्य का क्षण है आज कि राष्ट्रीय यात्रा संपूर्ण हरियाणा में 1 तारीख से प्रारंभ हुई थी और ये यात्रा पूरा भ्रमण करके कल इस यात्रा का समापन गुड़गांव में है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसीलिए आप लोगों के बीच में कल चर्चा हुआ और बहुत अचानक से इस कार्यक्रम को रखा गया सडनली। इसका कारण ये था कि कड़ी से कड़ी जुड़ती है और प्रताप जी, प्रेम जी, आप विष्णु परिषद से, अच्छा, आप हमारे विश्व हिंदू परिषद से हैं और मैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महानिदेशक के सदस्य हूँ और इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य सिर्फ भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र। आज हम सबसे पहले तो मैं इतना प्रसन्न हुआ हूँ आप लोगों को देख के कि आप लोग काफ़ी संख्या में हैं। इससे पता चलता है यहाँ पे सनातन जागृत है, यहाँ पे सनातन जागृत है और आप सब लोगों के अंदर सनातन के प्रति कितनी श्रद्धा है, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा है। इससे पता चलता है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सभी लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर देखते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आज मैं कुछ पॉइंट्स पे ही बात करूँगा क्योंकि समय कम है और आज एक दिन में लगातार 4-5 कार्यक्रम हैं। इसके बाद महेंद्रगढ़ में है, फिर नारनौल में है, फिर रेवाड़ी में आज हिंदू पंचायत एक बच्चे को गोली मार दी थी तो उसको लेके हिंदू पंचायत में ही पहुँचना है 1 बजे तक, तो लगातार 1 to 1 है। तो इसलिए वैसे तो मेरा होता है कि मैं कम से कम 1-1.5 घंटे का मेरा प्रवचन रहता है, लेकिन बहुत 15 मिनट 20 मिनट का मैं संबोधन करूँगा क्योंकि मुझे आगे निकलना है। अगली बार कभी आऊँगा तो आपको बहुत मौका दूँगा, बहुत कुछ सुनाऊँगा और बहुत अच्छी चर्चा करूँगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल दे लाली लसे अरे धरे लाल लगो वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसु। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपनी बात यहाँ से शुरुआत करेंगे कि आप अपने देवी देवताओं को देखते हैं। माता भगवती के हाथ में त्रिशूल है नहीं है? भगवान शिव के पास त्रिशूल है, हनुमान जी के पास गदा है। किस लिए है? कृष्ण के पास बांसुरी है तो सुदर्शन चक्र भी है। क्यों है? यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानेन भवति भारत अव्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किस लिए? जब जब धर्म पे हानि होगी, जब जब इस धर्म को बर्बाद करने वाले जिहादी मानसिकता के लोग पैदा होंगे, तभी भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा, भगवान महादेव का त्रिशूल चलेगा, माता भगवती का रौद्र रूप प्रकट होगा, जब जिहादी मानसिकता के लोग चलेंगे। हमारी यात्रा का नाम है राष्ट्रीय यात्रा। भगवान राम को वनवास हुआ था मेरे बच्चों, वनवास हुआ था। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का। वो वनवास नहीं था, वो भी यात्रा ही थी। उसको वनवास हम कह सकते हैं, लेकिन है नहीं वनवास। वनवास का मतलब जहाँ वनों में वास करो उसको वनवास। लेकिन वनवास किसके लिए हुआ था बताइए? क्या घर त्यागने के लिए? सीता मैया को दुख देने के लिए? क्या उनके पिता का स्वर्गवास हो जाए इसलिए? या लक्ष्मण जी को दुख हो इसलिए? या हमें अपने आप को तपाने के लिए? किस लिए वनवास हुआ? वनवास क्यों किया?
बताइए, वनवास इसलिए हुआ था कि राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए वनवास हुआ था। अगर वनवास नहीं होता तो राक्षसों का सर्वनाश नहीं होता। तो मेरे प्रभु श्री राम ने जो यात्रा की थी वो दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए की थी। और आपका भाई, आपका अपना, आपका चाहे गुरु समझो, भाई समझो, मित्र समझो, जो समझो, मैं भी दुष्टों के सर्वनाश के लिए यात्रा ही कर रहा हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक जगह का कार्यक्रम था हरिद्वार में, मंच पे स्वामी कैलासानंद जी बैठे थे, मैं बैठा था, अवधेशानंद जी थे, सभी बड़े बड़े दिग्गज थे। तो सबको वहाँ ब्राह्मण सभा ने कार्यक्रम रखा, तो एक एक फरसा दिया था कि भैया ये फरसा ले जाओ गिफ्ट में। तो सारे संतों ने क्या किया, अपना फरसा गाड़ी में रखवा दिया, जाके गाड़ी में रख दो। मेरे ड्राइवर ने भी कहा महाराज जी क्या करूँ, मैंने कहा मेरे हाथ में रहने दो। मैंने उस ड्राइवर को, ये फ़ोन उठा लीजिए, मैंने अपने उस ड्राइवर से कहा ये मेरे पास ही फरसा रहने दो। मैंने क्या किया, बोले क्यों, बोले सब रखवा रहे हैं, आप भी रखवा दो। मैंने कहा नहीं, इसको मेरे हाथ में रहने दीजिए। वो फरसा लेकर जब मेरे बोलने की बारी आई कि महामंडलेश्वर जी बोले, तो जब मैं माइक में बोलने गया तो मैंने सीधा सीधा बोला, दो टोक। बड़े बड़े संत थे, बहुत बड़े। मैंने कहा जितने महाराज जी मंच पर बैठे हैं सब मेरे पूजनीय और आदरणीय हैं। इन लोगों ने अपने फरसों को गाड़ी में रखवा दिया, किस लिए, क्योंकि अब ये फरसे इनके जो आश्रम है उसमें डेकोरेशन में लग जाएंगे, ऐसे करके डेकोरेशन में सेट हो जाएंगे। लेकिन मेरे हाथ में मेरा फरसा जो मुझे मिला है, ये फरसा डेकोरेशन के लिए नहीं मिला है, ये जिहादियों की गर्दन काटने के लिए मिला है। ये डेकोरेशन की चीज नहीं हो सकती। सोच बदलोगे तो देश बदल जाएगा, और अगर सोच नहीं बदली तो कुछ नहीं बदलेगा। कितने संतों को रोज देखते हो, भारत में ना जाने कितने संत हैं, करोड़ों, और कितने संत ऐसे जो भारत में सनातन हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अगर 1000 संत हैं तो 5 संत भारत सनातन हिंदू राष्ट्र की बात करते होंगे। मैं संतों से ये कहता हूँ कि ना हरिद्वार से भगवा पहनो और हाथ में से फरसा लेके दिल्ली तक आओ तो सरकारों के कान कांप जाएंगे, थर थर कांपने लगेंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा। लेकिन सब मेरी तरह सोच नहीं रखते, सब नहीं रखते, क्योंकि किसी को एसी में सोने की आदत है, बढ़िया बजिया खाओ, ज़्यादा से शिष्य, लाखों शिष्य हो गए, बढ़िया माल आ रहा है, बढ़िया खाओ और बैठ के बस हरि गुणगान गाओ, राम का गुणगान गाओ। अरे राम का गुणगान जब गाओगे जब देश बचेगा, देश बचेगा तो धर्म बचेगा, और अगर देश नहीं बचा तो धर्म भी धराशायी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा धराशायी? एक बहुत बड़े महाराज, मेरी मध्य प्रदेश की यात्रा थी, तो जिहादियों ने मेरी गाड़ी को खाई में गिर दिया, मेरी गोद में मेरे हनुमान जी। लेकिन मैं, हनुमान जी मेरे इतने सच्चे हैं ये, क्योंकि एक संत थे जिनकी 250 वर्ष की उम्र थी काशी में, तो उन्होंने इनको देने के बाद नाग देवता का रूप धारण करके काशी की गंगा में अंतर्ध्यान हो गए। और ये साधारण हनुमान नहीं है। और इन्होंने जब मुझे दिया उन संत ने, तो हनुमान जी में 600 ग्राम का वजन था, और आज हनुमान जी में 8 से 10 किलो का वजन है। बोलो हनुमान जी महाराज की। और जो इनके सामने आप अपने मन की मुराद माथा टेक के करेंगे वो 7 दिन में पूरी होती है। और मैं खाई में गिरा, मेरी गाड़ी गई, ब्लैक गाड़ी थी। इस गाड़ी को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई बचा होगा, आप सोचिए। लेकिन मेरे हनुमान जी ने मुझे बचा लिया। किस लिए? क्योंकि मुझे धर्म के लिए बहुत काम करना है। बहुत लोग तो सोचते हैं लोग एक बार गिर गए अब आगे नहीं जाएंगे। जिहादियों ने मारने का प्रयास एक बार नहीं 3 बार कर लिया, लेकिन हनुमान जी बचा लेते हैं। और बचूंगा भी, जब तक अंदर सांसें हैं तब तक भारत के लिए काम करूंगा, सनातन धर्म के लिए। तो जब मेरी यात्रा आई तो उन दोनों टीवी पे बड़ा मेरा बयान एक चला। क्या बयान चला? हमारे देश के एक बड़े अच्छे संत, उन धीरेन्द्र शास्त्री नाम है, सभी जानते हैं।
तो धीरे बागेश्वर सरकार। तो जब मेरी यात्रा वहाँ पहुँची तो उन्होंने बहुत भव्य मेरा स्वागत किया। और जब मैं वहाँ से निकला तो निकलने के बाद 2 दिन के बाद जब यात्रा मेरी मध्य प्रदेश के दूसरे शहर में पहुँची तो एक टीवी वाले ने मुझसे कहा, आप तो कहते हैं कि मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमानों को दूर करो, और एक देखो बागेश्वर सरकार अपने कथा में मुसलमानों को सबसे आगे बिठाते हैं, सबसे आगे बिठाते हैं, और आप ऐसे कहते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा, मुझे नहीं पता कौन किस तरीके से क्या बात करता है, कौन मुसलमानों को आगे बिठा के कथा सुनाता है। मुझे तो इतना पता है कि मेरी व्यासपीठ पे मुसलमान तो क्या, कोई ऐसा जिहादी मानसिकता का व्यक्ति कभी झांकी नहीं सकता। मुझे नहीं पता वो राजनीतिक कारण था। मैंने महाराज जी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा आपने किस कारण उनको वहाँ बुलाया, मुझे ये बता दो। बोले इनको भी तो बदलना है। मैंने कहा बदलने के बाद इनको बुलाइए, बदलने से पहले व्यासपीठ को आके दूषित मत कराइए। व्यासपीठ को दूषित नहीं कर सकते। और अगर इन्हें राम की कथा सुननी है तो टोपी उतारो, ऊंचे पजामे उतारो, गले में जनेऊ धारण करो, ब्राह्मण बनो, हिंदू बनो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको मुसलमानों को कथा सुनाओ, लेकिन ये कथा तब सुनने में के हकदार हैं जब इनका धर्म परिवर्तन हो, जब ये आपके सामने टोपी ना लगाएं, इनको गंगा जल से स्नान कराओ, धुलाओ, पवित्र कराओ, तभी तो उसमें है। लेकिन उससे पहले कोई अधिकार इनको नहीं बनता। मैंने बोला तो मेरे टीम में बड़ा बयान चला कि महाराज जी ने बड़ा भड़काऊ बयान दिया है। अब आपको लगता है भड़काऊ है? इसमें तो कोई भड़काऊ नहीं है, इसमें तो कुछ भी भड़काऊ नहीं है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मुझे ही नहीं, इस बच्चे को जागना पड़ेगा जो सामने छोटे छोटे युवा बैठे हैं, ये बैठे हैं यहाँ पे। सिवाय 2 लोगों, 3-4 लोगों के माथे के अलावा 5, 6, 7, 8 लोगों के माथे के अलावा किसी के माथे पे टीका नहीं है। जब आप टीका तक नहीं लगा सकते तो आप कैसे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आज से संकल्प लीजिए, हम माथे पे टीका लगाएंगे प्रतिदिन। चाहे हनुमान जी का टीका लगाओ, चाहे पीला चंदन भगवान का लगाओ, चाहे लाल माता का रोली का टीका लगाओ। इसका कारण क्यों? साइंटिफिक रीजन भी है। जब आप भगवान का टीका लगाएंगे तो 2 भुवों के बीच में जो स्थान है, इसको श्री बोलते हैं, श्री, ये श्री है। जब आप इस पर टीका लगाएंगे और कुछ सेकंड के लिए अपनी फिंगर को ऐसे इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट भगवान से हो जाता है। और यहाँ जब श्री जागृत होती है, ये श्री जब श्री जागृत हो जाती है तो इंसान का कभी कोई काम रुकता ही नहीं है, कोई काम नहीं रुकेगा। इसलिए हर व्यक्ति को, हर बच्चे को अपने माथे पे यहाँ बीच में टीका लगाना चाहिए। आज से टीका सब लगाएंगे, आज से कसम खाएं कि हम सब अपने घर से तब निकलेंगे जब माथे पे टीका लगा होगा। कृपया ध्यान दें मेरी बात को। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा, हमारे बच्चे फॉलो किसको करते हैं? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान। इन खानों ने इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, नहीं कर दिया? इन खानों ने इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। आज हमारे बच्चे, हो सकता है मुझे तो सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कटरीना कैफ अगर डांस करेगी तो खूब अच्छे से पसंद करेंगे। कोई भी आजकल जो रील बना रही हैं हमारी माताएं बहनें, बड़ी सुंदर सुंदर रील बनाती हैं। मुझे लगता है रील बनाना छोड़ो, भारत की संस्कृति को बच्चों को बताओ। यहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको ये पता हो कि रानी लक्ष्मीबाई के कंधे पे जो बच्चा था, उसका अपना बच्चा, उसका क्या नाम था? एनीबडी कैन टेल मी? आपको पता था? आपके बच्चे को? क्यों? मुझे पता है। मैं कितने साल जीऊंगा? 10, 20, इतना। लेकिन आपका बच्चा कितना जिएगा? आपके आगे है, उसको पता होना जरूरी है या नहीं?
यस या नो? है जरूरी? क्या हम इन बच्चों को नहीं पता था कुछ उस पीछे बैठे कि रानी लक्ष्मीबाई के कंधे पर उस बच्चे का क्या नाम था? क्या आपको किसी को ये पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बच्चों को धर्म की रक्षा के लिए चुनवा दिया था? क्या नाम है उनके? ये बात इनको पता है क्या? इनको पता है? ये पीछे जो आने वाली पीढ़ी बैठी है नहीं पता। जब इनको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारी पीढ़ियों को यही नहीं पता कि हमारे देश को सनातन हिंदुत्व के लिए, संस्कृति के लिए जगाने के लिए किन्होंने कुर्बानियां दी हैं, किसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन हमें उनके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उन्होंने दी है, हमें कोई देनी है। हम क्यों जान रखते हैं? हम किसको याद रखते हैं? अब मैं ये भी बता देता हूँ। एनीबडी कैन टेल मी, भारत का जो इतिहास, रामचरितमानस, वेद जितने भी थे, हमारे उपनिषद जितने भी थे ओरिजिनल, किसी को पता है वो कहाँ चलाए गए थे? किसी नहीं। जिनको पता है वो हाथ ऊपर करो। बेटा आप बताओ, खड़े हो जाओ। हैं? जोर से बोलो। नालंदा, इसके लिए ताली बजाइए। गुड, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, हमारे धर्म, हमारे इतिहास को जला दिया गया। किसने जलाया? मुसलमानों ने, अलाउद्दीन खिलजी, उसी ने जलाया है ना। अब आप ये बताइए, आज हम जितना भी पढ़ रहे हैं सारे डुप्लीकेट पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल नहीं है, सब डुप्लीकेट है जो भी हमारे पास है। रिसर्च करके पुनः इनको बनाया गया। तो अब आप मुझे ये बताइए, हमारे बच्चे अगर ये नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे कि हमारे इतिहास के साथ क्या हुआ, हमारी संस्कृति के साथ क्या हुआ। मेरे बच्चों, इस भारत के अंदर 18,000 मंदिरों को तोड़ा गया था। कितने? 18,000 मंदिरों को तोड़ा गया था मुगल काल में। 18,000 मंदिरों के लिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर 18,000 मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई है, अगर उन मस्जिदों को दोबारा से तोड़ दिया जाए तो अगर शव मिले तो तुम्हारा और शिव मिले तो हमारा, दे दो। लेकिन हम तीन चीजों के पीछे बस पड़े हैं। तीन चीज तो मानना है। राम मंदिर लिया हमसे, दूसरा लिया शिव, काशी विश्वनाथ, और तीसरा कृष्ण जन्मभूमि। बाकी की तो बात ही नहीं कर रहे। इन तीन के पीछे तुमको मिर्चें लगी रहती हैं। आप बताइए, सिर्फ तीन के पीछे मिर्चें लगी रहती हैं, क्यों? क्या हमारी संस्कृति नहीं है? ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का। ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलो कि जिहादी पेशाब कर दे। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का। मुझे यही तो सुनना है। जाग जाओ, वरना बांग्लादेश स्थिति आपकी भी होने वाली है। ये रील है, ट्रेलर, बाकी की पिक्चर बाकी है। दिस इज द रील एंड नाउ यू कमिंग। कौन मर रहा है वहां? मुस्लिम? हिंदू। कौन मार रहे हैं? कौन मर रहे हैं? हिंदू मर रहे हैं। लेकिन हम तो कुंभकर्ण के बाप हैं, औलाद भी नहीं। एक कुंभकर्ण होता है, कुंभकर्ण 6 महीने में जगता था, लेकिन हम तो उसके बच्चे नहीं है, हम कुंभकर्ण के बाप जो कभी जगा ही नहीं, सोता ही रहता था। हम तो वो हैं, हमें तो मतलब ही नहीं है। अरे बांग्लादेश बहुत दूर है हमसे, पता नहीं आपको कितनी दूर है। चिंगारी बंगाल से एंट्री होगी और आपके पास तक पहुंच जाएगी, और कभी भी पहुंच जाएगी, आने वाले समय में पहुंचेगी भी। लेकिन हम लोग नहीं जागने वाले। हम ये सोचते हैं मोदी जी करें सारा काम जो करें। अरे मोदी जी क्यों करेंगे? पहले तो अपने घर से निकालना पड़ेगा लोगों को। कितने घर में ऐसे लोग हैं जिनके घर में हथियार रखे रहते हैं हमेशा। माताएं चाकू रखती है छोटा सा, जिससे सब्जी कटती है, जिससे सिर्फ सब्जी कटती है, सिर्फ सब्जी कटती है और कुछ नहीं कटता। उसको आप काट नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको काटना है, कम से कम प्रिपेयर तो रहो कि कल को अगर ऐसी स्थिति हो तो आप भी
दो चार को लेके ऊपर जाओ, भगवान को मुझ को, ये भगवान देख तेरे खातिर मैंने अपने प्राण दिए हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा वरना नहीं करेगा। क्या जरूरत थी हरदीप पुरी को अफगानिस्तान से अपने सर पे वो लेके गुरु ग्रंथ साहब को लेके चले आए? क्यों भैया, रखी रहने देते वहां पे, क्योंकि देश खत्म हो गया था। जब देश ही नहीं बचा तो धर्म को लेके यहां आ रहे हो तुम चल के। अरे हमारे भारतवर्ष के चारों तरफ 57 देश मुस्लिम देश हैं, 57, और हमारा भारत एक ही है, एक ही भारत है। अगर कल को बांग्लादेश स्थिति आपके साथ हुई तो वेयर यू विल गो, कहां जाओगे, किसकी शरण लोगे? शेख हसीना ने तो भारत की शरण ले ली, तुम कहां जाओगे? बोलो, कोई मुसलमान आपको अपने घर में रखेगा, कहेगा आओ पहले काटूंगा फिर तरकारी बनाऊंगा हिंदुओं, फिर तुमको खाऊंगा, और आप ऐसी स्थिति को बीतेंगे। सोच लेना, आप ये देखोगे, आप आज नहीं तो 20 साल बाद ऐसा होगा, अगर नहीं जागे तो। इसलिए जाग जाओ। हमारी माताएं, हमारे बच्चे, आजकल की हमारी युवा पीढ़ी क्या कहती है? हम दो, बोलो हम दो, और ये क्या कहते हैं? हम दो हमारे दिल लो, यही बोलते। पहले एक चीज था, हम 5 हमारे 25। मोदी जी का बदलाव, उन्होंने कम से कम ये कर दिया, तलाक कानून बना के ये 5 नहीं कर सकते, अब एक ही करेंगे। तो एक से भी इतने करेंगे, हम दो तो हमारे गिन लो, गिनते रहो आप, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और हमारी माताएं, हम दो हमारे दो के चक्कर में अब तो हम दो हमारा एक, बस हम दो हमारा एक। अब ये होता, वो भी एक बच्चा किसके लिए? बेटा घर में रहना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, हिंदू राष्ट्र की बात मत करना, सीमा पे मत जाना। एक ही बच्चा है ना, क्या करेंगे? उनकी भी गलती नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, ना करो, शादी के चक्कर में मत पड़ो, ना संतान के चक्कर में पड़ो, लिविंग रिलेशनशिप में रहो, मजे लो, जब मन चाहे रहो, जब मन चाहे छोड़ो। मैं गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं? ये बच्चा है, बेटे खड़े हो ना। तुम्हारी मम्मी पापा अगर बिन ब्याहे शादी ना करें और साथ में रहे, और फिर उनसे कोई संतानों से क्या कहते हैं? नहीं पता ना? अब मैं क्या बोलूं? मम्मी से पूछना, वो बताएंगे कि बिन ब्याहे शादी ना हो तो उसे क्या कहते हैं, पता चले। मम्मी इसका जवाब दे। और आजकल भारत में यही हो रहा है, बिना शादी के साथ में रह रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, वो अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हैं। क्या करें? गलती हो गई साहब, लेकिन रह किस में रहे? लिविंग रिलेशनशिप में। बैठ जाओ। अब मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता क्योंकि व्यासपीठ पे बैठो, घर जाके पूछ लेना। अब भारत में ये बहुत तेज चल रहा है, जोरों पे। हमारे बच्चे माथे पे टीका नहीं लगाएंगे और दूसरे लोग टीका लगाएंगे। हमारे बच्चे हाथ में कलावा नहीं बांधेंगे और दूसरे लोग कलावा बांधेंगे। नाम होगा सुलेमान, नाम रखेंगे साहिल। नाम ओरिजिनल क्या होगा? सुलेमान। नाम रखेंगे साहिल, और साहिल रख के तुम्हारी प्यारी प्यारी बहनों को ऐसा प्यार में फंसाते हैं और फिर सूटकेस में काट काट के रख देते हैं। कहाँ मिलता है? नदी में सरक, इसी नदी में बहता हुआ मिलेगा। मैं नहीं कह रहा, ये आपको समझना पड़ेगा। मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, लेकिन होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर एक दिन पहले सिमैये खिलाने वाले लोग, कुछ दिन पहले राखी बंधन करने वाले लोग, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, वो कहीं और के नहीं थे। जो झेलम नदी को उन्होंने लाल का लाल कर दिया था, वो कहीं और के नहीं थे। उनके घर के संडासे साफ करते थे, उनके घर के बिस्तर तय बनाते थे, और वो कोई और मुसलमान नहीं थे, वो कहीं और के नहीं थे। वो कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे क्या? कश्मीर में मुसलमान कहाँ के थे? वहीं के थे, पाकिस्तान के तो नहीं थे। वो कौन थे? उनके भाई।
हम लोग भी बोलते हैं भाई सुन, हमें भैया बोलने में शर्म आती है। हम क्या बोलते हैं? भाई। भाई किसका भाई? भैया बोलो, भैया। भाई नहीं, भैया। और वो बोलने वाले भाई, हिंदू मेरा भाई, मुसलमान मेरा भाई, और ऐसे ऐसे भाई भाई करके उन्होंने क्या किया? पूरे कश्मीर से हिंदुओं को ही गायब कर दिया। सारे कश्मीरी पंडित मारे मारे फिरते रहे दिल्ली में, फरीदाबाद में, यहाँ पे वहां पे। अब कश्मीर में हिंदू नहीं है। अब आप सोच लीजिए, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल 1990 का है, 1990 का। अब बात कर लो अब कितने साल हो गए। काफी बुजुर्ग तो उस समय पैदा भी होंगे, देखा होगा, सुना भी होगा। 1990 में जो रहे होंगे उनको पता होगा। काश मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन आप लोगों को तो पता होगा, मुझे तो ध्यान नहीं है। मैं तो इसलिए वीरता की बातें, भारत संस्कृति की बात, हिंदू राष्ट्र की इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, समझे। आफ्टर दैट मेरी हॉलैंड में पढ़ाई हुई, इंग्लैंड में सारी। तो मैंने PhD किया 2-4 सब्जेक्ट्स में, खैर वो छोड़ो। लेकिन मैं जब बचपन में स्कूल में, मेरे सरस्वती के विद्यालय में, मुझे आचार्य जी चंद्रशेखर आजाद बनाया करते थे। नकली मूछें बना दिया करते थे, छोटा सा सुंदर सा तो लगता था बचपन में, और ऐसे करके चलता था रिवॉल्वर का हाथ लगा के। तो मेरी माँ आती थी भाग के 26 जनवरी की बात, अरे मेरे बेटे को ठंड लग जाएगी, आचार्य जी इसको शॉल उड़ा दो। तो बोलती है उड़ा दो। आचार्य जी कहते हैं अपनी उड़ा दो, अपने बेटे को उड़ा दो। तो मेरी माँ जैसी शॉल लेके आती थी तो मैं कहता नहीं, मैं शॉल नहीं ओढ़ूंगा। मैं बोली बेटा क्यों नहीं ओढ़ोगे? क्योंकि मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ। कौन हूं मैं? चंद्रशेखर आजाद अगर शॉल ओढ़ते तो देश को आजाद कभी नहीं करा पाते। करा पाते? बोलो। फिर आप बताओ मेरे बच्चों, ये देश तुम्हारा है देश से अगर प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। इस भारत को बचा लो, इस संस्कृति को बचा लो। मेरे बच्चों, प्रतिदिन महादेव पे जल चढ़ाया करो, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर धर्म को पकड़ के चलोगे तो कोई तुम्हारा धर्मांतरण नहीं होने देगा, होएगा ही, लेकिन धर्म को पकड़ के तो चलो। हिम्मत नहीं है कोई धर्मांतरण कर दे तुम्हारा। और आजकल तो धर्मांतरण करने वाले क्रॉस का गले में इंसान डाले, कौन से कपड़े पहन के चलते हैं? भगवान चेंज कर दिया ड्रेस कोड ताकि बढ़िया से इन्हें फंसाया जाए। तो मेरे बच्चों, होशियार, खबरदार, शिव को जान लो। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवा ओमकाराय नमो नमः। कौन है शिव? शिव में कितने अक्षर हैं? 2। शिव में कितने अक्षर हैं? राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर राम में। शिव ने कहा मैं श्रृंगार करता, राम ने कहा मैं पालन करता। तो राम ने कहा जैसा मैं हूं, क्योंकि पालना बच्चों के पिता करता है, तो जैसा मैं हूं वैसे ही अपने बच्चे बनाऊंगा। तो मेरे राम ने 2 अक्षर में पूरा शरीर बना दिया। पूरा शरीर कितने अक्षर में है? कितने अक्षर में? बोलो, जोर से बोलो। 2 अक्षर में पूरा शरीर। गिन लो आप। बाल गिनो, बाल कितने अक्षर? माथा, भौहें, आंख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, पैर, सब कितने? क्यों है 2? क्योंकि मेरे राम का दिया हुआ शरीर है। और अंत में कहाँ मिलता है? राम में ही मिल जाता है। बोलो राम नाम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। ये शरीर राम में ही मिल जाता है, इसलिए राम का दिया हुआ शरीर है। और इस राम के दिए हुए शरीर से अगर ये शरीर सनातन संस्कृति को बचाने के काम ना आए तो इसका मर जाना ही अच्छा है, खत्म हो जाए।
कोई फायदा नहीं। कम से कम मैं ये चाहता हूं कि मरो तो ऐसा लगे कि हाँ, कि आपने कोई काम किया, तो धर्म के लिए आप मरे, धर्म के लिए। मेरे बच्चों, हम लोग रास्ते में जब अर्थी जाती है ना किसी रिश्तेदार की, तो सारे रिश्तेदारियों में होड़ होती है। क्या होड़? भैया थोड़ा कंधा मैं दे दूं, थोड़ा कंधा मैं दे दूं, थोड़ा कंधा मैं दे दूं। लेकिन मेरे बच्चों, जो कंधा किसी को मरने के बाद देते हो, मेरा निवेदन है कम से कम जीते जी कंधा दो, मरने के बाद देने का कोई मतलब नहीं। जीते जी कंधा दो, किसी को दे सकते हो, मरने के बाद कंधे का क्या मतलब है? दिखावा करते हो कि हम कंधा दे रहे हैं। जीते जी आपका हिंदू पिट रहा है, मर रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। और मरने के बाद साहब भैया हमें भी लगवा दो। क्या ड्रामा करते हो? भगवान विष्णु ने सही कहा था कि 3 प्रकार के लोग होते हैं प्रेम करने वाले। एक तो वो जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, दूसरे वो जो अकारण प्रेम करते हैं। प्रेम के बदले प्रेम का मतलब हुआ व्यवहार, कि आप प्रेम कर रहे हो तो हम भी करेंगे, नहीं कर रहे हो तो जाओ पानी। और भगवान विष्णु ने कहा दूसरा कौन? अकारण प्रेम। अकारण प्रेम कौन करता है? सिर्फ माता और पिता। माता पिता के अलावा इस दुनिया में कोई अकारण प्रेम नहीं करेगा, चाहे वो मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी करेगा। कोई माता पिता करते हैं अकारण प्रेम, किसी भी कारण, कोई कारण ही नहीं है। और तीसरा भगवान ने कहा जो कभी किसी से प्रेम ही नहीं करते, उनका नाम है आत्मा राम। वो प्रेम ही नहीं करते, और हम प्रेम के बदले प्रेम करते हैं। कारण क्योंकि हम व्यक्ति के अंदर गुण और दोष दोनों देखते हैं। कैसे गुण? जैसे हमारे भाई साहब हैं, अब इनके अंदर बहुत अच्छा गुण है, तो आज तो मैं इनसे जुड़ गया। भैया आपके गुण बड़े अच्छे हैं, मैंने आपके बड़े अच्छे काम, आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, आपने ये किया वो किया, अरे आप तो बड़े गुणवान हैं साहब। थोड़े दिन बाद न जाने किसी कारणवश कोई इन पे लांछन लग गया, कोई आरोप लग गया, तो आपने क्या देखा? इससे दूर रहना, इसमें क्या लग गया? दोष। यही होता है, इसमें दोष लगे, इससे दूर रहना। तो आप किस चीज से जुड़े थे? उसके गुणों को देख के जुड़े थे, और दोष को देख के आपने उससे दूरी बना ली। इसको कौन सा प्रेम कहते हैं? ये प्रेम है क्या? मेरे भगवान विष्णु ये कहते हैं, साफ साफ भागवता में लिखा है, साफ साफ, जो व्यक्ति किसी के गुण और दोष के देख के जुड़ता हो, उससे मैं नफरत करता हूं, वो मेरे हृदय के पास नहीं रहता। जो किसी में गुण भी देखे, दोष भी देखे, और जो ना गुण देखे ना दोष देखे, वो मेरे हृदय में रहता है। इसीलिए भगवान ने कहा मुझे कैसे लोग पसंद हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ निर्मल लोग, निर्मल मन के लोग पसंद है भगवान को, साफ स्वच्छ। और भगवान आपको कौन पसंद नहीं है? मोहे कपट छल छेद्र ना पावा। मुझे छल कपटी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए प्रेम से भगवान के श्री चरणों में अंदर से छल कपट को निकालो, और जिससे भी जुड़ो समर्पण भाव से जुड़ो, प्रेम से जुड़ो। गिव एंड टेक नहीं होना चाहिए कि तूने मुझे पुए खिलाए तो मैं भी तुझे पुए ही खिलाऊं, ऐसा नहीं। प्रेम करो तो निर्मल मन से करो, बिना किसी दिखावे के या बिना किसी लालच के। प्रेम हो तो निर्मल। आज आप लोगों ने सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हनुमान चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर। इधर से कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक राम दूत अतुलित बल धामा। अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा,
कानन कुंडल हाथ वैद्य और ध्वजा विराजे कांधे मुंड जने उषाजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप धन विद्यावान गुणी अतिचातुर राम काज करे तो प्रभु चरित सुन ले को रसिया राम लखन सीता मन बसिया दूसर रूप धरि सिर दिखावा विकट रूप धरि अंक भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम योग सिखावे अस्कर श्री कंठ लगावे संतादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद साजम कुबेर दिगपाल जाते कवि गोविंद सके गाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन परवानु प्रभु मुद्रिका मेरे मुकुमारी जल दिलांग गए अचरज जानी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह राम दुआरे तुम रखवारे होतना क्या तुम पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक आपन तेज समारो आपे कीर्तों लोक आते आपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे नामी नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन सब पर राम तपस्वी राजा नित्य काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई आवे सोई जीवन चारों युग करता तुम्हारा है कर सिद्ध जन उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम तुम्हारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे दासा सदा रहो तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई राम जन्म और देवता चित्त न धरे रहमत से सर्व सुख करे संकट कटे मुझे सब पीरा जो सुमरे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत्यवान पाठ कर सोई छूटे बंदी जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साथी गौरी सा तुलसीदास सदा चेरा चीरे पवन चले संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम बोलिए धर्म की अधर्मियों का प्राणियों में हिंदुओं का चादर फादर गैंग का सत्यानाश हो चादर फादर गैंग का सत्यानाश हर 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 सत्य सनातन धर्म की बहुत आनंद अपने सनातन की यात्रा जो लेकर चल रहे हैं सब और सिंह के बीच का संघर्ष सदियों का संघर्ष है और इस संघर्ष में हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। महाराज जी ने इतने अच्छे प्रवचन आज यहाँ पर दिए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि एक लंबे समय से आवश्यकता ऐसे संतों की है। ऐसे संत हमारे हिंदुत्व का मार्गदर्शन करते रहे और मैं पुनः महाराज जी को कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। राम सभी को आज हमारे भी महामंडलेश्वर महाराज जी, निकेश्वर नाथ जी महाराज
जो हमारे बीच आए, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए इस यात्रा को शुरू किया था हरियाणा के लिए, जो आज वो गुड़गांव जाकर के समापन होगी। और वो हमारी आज सतनाड़ी में आए, जिन्होंने 1 घंटे का समय निकाल के, बहुत कीमती समय, उन्होंने जो राष्ट्र को जगाने के लिए जो बातें कही वो बहुत ही अच्छी। और मैं हम सब सतनाड़ी ग्राम की तरफ से, हमारे सबके सहयोगी दलों से, सब की तरफ से महाराज जी का अभिवादन करता हूँ, साधुवाद, आशीर्वाद का।